नमस्कार। चलिए आज मानव शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में जानते हैं जो बहुत जटिल है और जिसे अक्सर ठीक से समझा नहीं जाता, यानी स्तन की शारीरिक रचना। ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाली बनावट नहीं है, इसके अंदर एक पूरी दुनिया है। तो चलिए जो दिखता है उससे थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं। स्तन सिर्फ एक बाहरी बनावट नहीं है, वे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो पोषण देने, महसूस करने और मानव शरीर विज्ञान में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाने के लिए बने हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें स्तन के अंदर की एक हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाता है, जो अलग अलग तरह के ऊतकों और उनके कामों की परतों से भरी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्तन की जो बुनियादी बनावट होती है वो सभी लिंगों में मौजूद होती है। हाँ, स्तनपान एक खास काम है, लेकिन स्तनों की शारीरिक रचना और उनकी संवेदनशीलता मानव शरीर विज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जो सब पर लागू होता है। इससे पहले कि हम अंदर की जटिल संरचनाओं को देखें, आइए स्तन के उन हिस्सों से शुरू करते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। बाहर से देखने पर तीन मेन हिस्से नजर आते हैं। एक है निपल, जो दूध पिलाने के लिए एक एग्जिट पॉइंट का काम करता है। दूसरा एरियोला, इसके चारों ओर का गहरा रंग वाला एरिया। और तीसरी है त्वचा, जो अंदर की नाजुक बनावट की हिफाजत करती है। वैसे एरोला सिर्फ रंगत के लिए नहीं होता, इसका एक बहुत जरूरी काम भी है। इसमें मॉन्टगमरी ग्रंथियां नाम की छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो एक कुदरती लुब्रिकेंट निकालती हैं। ये तेल त्वचा को नरम और सुरक्षित रखने में मदद करता है, खासकर स्तनपान के दौरान। तो बाहर का हिस्सा तो देख लिया, अब बारी है अंदर की जटिल मशीनरी पर एक नजर डालने की, ये देखने की कि असल में स्तन किस चीज से बने होते हैं। अंदर से स्तन एक जैसा नहीं होता है, ये असल में तीन अलग अलग तरह के ऊतकों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है, और इन्हीं ऊतकों का अनुपात तय करता है कि किसी के स्तन का आकार और घनत्व कैसा होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे तीन विशेषज्ञों की एक टीम हो। ग्रंथि में ऊतक वो फैक्ट्री है जो दूध बनाती है, संयोजी ऊतक वो ढांचा है जो सब कुछ अपनी जगह पर रखता है, और वसायुक्त ऊतक वो कुशन है जो स्तन को उसका आकार देता है। और हाँ, एक जरूरी बात, वसायुक्त ऊतक का साइज कितना है इसका दूध बनाने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। स्तन के अंदर की बनावट को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक पहिए के बारे में सोचना। मान लीजिए निप्पल उसका केंद्र है और उससे लगभग 15 से 20 हिस्से निकलते हैं जिन्हें लोब कहते हैं, बिल्कुल पहिए की तीलियों की तरह। ये शानदार डिजाइन दूध को बड़ी कुशलता से वहां पहुंचाता है जहां वो बनता है, और फिर वहां से बाहर निकलने के रास्ते तक। तो दूध का ये सफर कैसा होता है? ये शुरू होता है लॉब्यूल्स में, जो अंगूर के छोटे छोटे गुच्छों जैसे होते हैं। वहां से दूध दुग्ध नलिकाओं के एक नेटवर्क से गुजरता है और आखिर में ये सब मिलकर निप्पल में मौजूद करीब 9 छोटे छेदों से बाहर निकलता है। स्तनों को सपोर्ट करने के लिए दो बहुत जरूरी नेटवर्क काम करते हैं। एक है खून की नलियों का जाल, जो पोषक तत्व पहुंचाता है जो दूध बनाने जैसे कामों के लिए जरूरी है, और दूसरा सैकड़ों तंत्र का अंत, जो खासकर निप्पल में बहुत ज्यादा होते हैं, और यही चीज इसे शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक बनाती है। तो अब जब हम इसकी बनावट को समझ गए हैं, तो चलिए इसके सबसे अहम शारीरिक काम पर फोकस करते हैं, दूध का उत्पादन। दूध बनना आप कह सकते हैं कि एक हार्मोनल सिम्फनी की तरह है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलकर स्टेज तैयार करते हैं, मतलब नलिकाओं और लोब्यूल्स को बनाते हैं। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन का सिग्नल देता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज को कंट्रोल करता है, जिससे दूध का प्रवाह होता है। बनावट और काम को समझना तो पहला कदम है। अब देखते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल स्तनों को सेहतमंद रखने में कैसे किया जा सकता है। ये जो नंबर है ये थोड़ा चौंकाने वाला है। जीवन भर में लगभग 13 में से 1 महिला को स्तन कैंसर का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि हमारे शरीर की बनावट को समझना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि जागरूकता ही शुरुआती पहचान की कुंजी है। आपने शायद डेंस ब्रेस्ट्स या घने स्तन शब्द सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका स्तन के साइज या वो छूने में कैसे लगते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में है कि मैमोग्राम में ऊतक का अनुपात कैसा दिखता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? सोचिए, एक मैमोग्राम पर वसा वाला ऊतक गहरा दिखता है, जबकि ग्रंथिमय और संयोजी ऊतक और दुर्भाग्य से ट्यूमर भी सफेद दिखते हैं। तो घने स्तनों में ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बर्फीले तूफान में किसी सफेद चीज को ढूंढना, जिससे ट्यूमर का पता लगाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। सबसे जरूरी बातें है जानना कि आपके शरीर के लिए क्या सामान्य है।
किसी भी नए बदलाव पर ध्यान दें, जैसे कोई नई गांठ या दर्द, निप्पल से डिस्चार्ज या त्वचा की बनावट या रूप में कोई बदलाव। अगर कुछ भी असामान्य लगे तो हिचकिचाएं नहीं, किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जरूर बात करें। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने शरीर को जानें। नियमित रूप से स्व परीक्षण करने से ये समझने में मदद मिलती है कि आपके लिए क्या सामान्य है, जिससे कोई भी बदलाव तुरंत पकड़ में आ सकता है। आखिर में शरीर रचना को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक तरह की ताकत है। अब जब आप अंदर की इस जटिल दुनिया को जान गए हैं, तो अगला कदम इस ज्ञान को अपनी सेहत के प्रति सक्रिय जागरूकता में बदलना है। इस जानकारी के साथ आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कैसे लेंगे?